सीएमओ ने अगर मेडिकल बोर्ड बनवा दिया तो उससे अच्छी क्या बात होती है। लोग कहते हैं, कोर्ट में जाते हैं कि मेडिकल बोर्ड बनवा करके हमारी जांच की जाए। सीएमओ ने मेडिकल बोर्ड बनवा दिया, उनका एक्सरे करवाया, उनका सीटी स्कैन करवाया। अगर डॉक्टरों की टीम ने ये लिखा कि किसी धारदार हथियार से हमला नहीं है, क्योंकि धारदार हथियार का मतलब जैसे चाकू है, छुरा है, उस तरह है, ये मारते हैं अगर किसी को आक्रमण में तो ये आधी इंची 1 इंची वो धंस जाता है ना, उसके वजन और मारने की ताकत के कारण। तो कोई भी उसमें दबाव नहीं था, सुपरफिशियल एक खरोंच मात्र थी, जो कि कोई भी अपने से भी अगर ब्लेड मार ले तो ऐसी खरोंच होगी। टाँका लगाने लायक भी जब वो नहीं पाई गई तो डॉक्टर क्या लिखेंगे। डॉक्टर ने वही लिखा जो अटेंडेंट है, उसने भी लिखा, कहा बयान में दिया कि मैं जग ही रहा था, मैंने किसी को आक्रमण करते हुए नहीं देखा है। टीटी ने कहा है कि जो है वो हमने इनको कहा, जब हमने सुना, मैं गया, खून निकल रहा था, मैंने कहा कि फर्स्ट एड करवा दूं, तो ये बोले नहीं प्रयागराज में करवाएंगे। 70 किलोमीटर तक इन्होंने वो जो फर्स्ट एड भी नहीं करवाया कि खून बहते रहे, कोई दिखावे तो इन्होंने कहीं कह दिया कि 2 बोतल खून निकल गया। अब उस घाव से कितने बोतल खून निकल गया ये तो मेडिकल बोर्ड बताया होगा उसमें। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने एक जो है वो लगता है परिस्थितियों का आकलन करने से ये लगता है कि इन्होंने एक घटना बनाया कि एक व्यक्ति ने उन व्यक्ति ने जिन्होंने की पीछे माघ मेले के दौरान में शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी का विरोध किया था योगी जी के समर्थन में, उन व्यक्ति ने कह दिया कि जो नाक काटेगा उसको 1 लाख इनाम दूंगा। और उसके बाद एक व्यक्ति ने अपनी नाक जो है वो प्रस्तुत किया जो है पुलिस के सामने कि हमारी नाक कट गई है, उन्होंने इनाम घोषित किया था। वो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी के व्यक्ति हैं, उन्होंने इनाम, उनके शिष्य हैं, उन्होंने इनाम घोषित किया था, इसलिए मेरी नाक काट दी गई है। और उन्होंने एक जो है वो आईडी भी जो है वो डॉक्टर स्वाति अघोरी के नाम से उन्होंने दिखा दिया कि उसमें उसने कहा है कि मैंने मना किया था और अब देखो अभी इतना ही हुआ और होगा, ऐसा कुछ है। पूरे शब्द तो मुझे नहीं याद है। उसका सेंस यही है कि हमने ही करवाया है, उस महिला वो स्वीकार कर रही है। और वो ये कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि स्वामी मुकुंदानंद जी की ये शिष्या है, बाद में उन्होंने कह दिया कि उनकी प्रेमिका है। और जो है वो यूट्यूब चैनल हमने देखा एक जो है वो अभिषेक उपाध्याय जी ने दिया है, उसमें उन्होंने जांच पड़ताल करके कहा है कि वो फेक आईडी पाई गई है। अन्य लोगों ने भी कहा है कि वो फेक आईडी है। इतना ये ज्ञात हुआ है कि उस आईडी पर कुछ महीनों 2 महीनों पहले तक स्वामी रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य जो कहते हैं, उन्होंने उनकी प्रशंसा में ही उसमें लिखा जाता था और उन्हीं के शिष्य आशुतोष जी अपने को कहते हैं। तो वो और 2 महीने से माघ मेला प्रकरण के बाद से उसमें स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में लिख करके और फिर जो है वो नाक काटने की जिम्मेदारी उस आईडी से ली जा रही है। तो वो जांच का मामला है, क्योंकि जो है ऐसी फेक आईडियाँ वो बना करके काम करते हैं, ऐसा बबीता पंडित जी ने जो है अपने एक साक्षात्कार में कहा है। तो ऐसी स्थिति में जो उनके साथ काम कर चुके हैं वो लोग भी जब उनके बारे में ऐसा संदेह व्यक्त करते हैं तो ये पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो जांच करे। हालांकि जीआरपी ने जांच पड़ताल करके उनकी बात को झूठ पाया, इसीलिए उन्होंने शंकराचार्य जी का नाम, उनके 4 शिष्यों का नाम सबका डाला था। पुलिस ने ये देखा कि सब गलत बात है और एक अज्ञात व्यक्ति के नाम में FIR दर्ज कर दिया। आशुतोष ब्रह्मचारी जो है उन्होंने हाई कोर्ट में एक अपने बेल एप्लीकेशन में उनके ऊपर बलात्कार का भी मामला है जिसमें हाई कोर्ट में भी वो आए थे। एक बेल एप्लीकेशन में जिसमें कि अपराध की सूची लगाई जाती है, स्वयं उन्होंने अपने अपराध की सूची लगाई है और उन्होंने उसमें ये भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हूँ। वो ऐसा उसमें हाई कोर्ट में उन्होंने सशपथ कहा हुआ है। तो इसका मतलब ही, और जब जो है ये शंकराचार्य जी ने का जो है वो इस बार जो है विवाद हुआ प्रशासन के साथ 18 जनवरी को, उसके बाद से ही वो सक्रिय हो गए। पहले जो है थाने में गए, उन्होंने झूठा मामला दर्ज करवाया कि
इन्होंने जो है हमको मारा पीटा, हमारा गला दबा रहे थे, ये सब किया। जब वो मुकदमा नहीं चल पाया तो उन्होंने पॉक्सो का मुकदमा वो ले आए और वो कहते हैं कि योगी जी के ऊपर ऐसा क्यों करते हैं। और एक बात आप लोगों को और बता दें कि न तो उन्हें शास्त्र का ज्ञान है, क्योंकि वो अपराधी रहे हैं, इसलिए उन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है। अगर उन्हें अल्प भी शास्त्र का ज्ञान होता तो उनको ये ज्ञात होता कि शिष्ट पुरुष यानी जो धर्मादेश करते हैं, धर्म का जिनका आदेश जो है वो धर्म का वाक्य माना जाता है, उनको भारत में समुद्र पार की यात्रा, विदेश की यात्रा करना निषिद्ध है। बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य में आदि शंकराचार्य ने कहा है कि शिष्ट पुरुषों को दिशांत के पार नहीं जाना चाहिए। दिशांत की व्याख्या करते हुए कहा है कि दिशाओं का तो अंत नहीं होता, यानी दिशाओं के अंत का मतलब कि अपने जिस राज्य में वो रह रहे हैं उस राज्य के बाहर ऐसे किसी भी राज्य में वो नहीं जा सकते जहाँ विधर्मियों का शासन हो। पाकिस्तान पहले भारत था, लेकिन आज विधर्मियों का शासन हो गया तो शंकराचार्य पाकिस्तान तक भी नहीं जा सकते, नहीं तो वो पतित घोषित हो जाएंगे। तो जब जो है विदेश यात्रा का निषेध है जो है शंकराचार्यों के लिए, और पुरी के शंकराचार्य जो भारतीय कृष्ण तीर्थ जी थे, जो 143वें शंकराचार्य पुरी के थे, गणित के दिग्गज विद्वान थे, उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स लिखी है, 18 भाषाओं में फर्स्ट क्लास फर्स्ट जो है वो टॉप किए हुए थे। उनके पिताजी कलेक्टर थे मद्रास में, उनके पितामह जज थे मद्रास हाई कोर्ट के। वो गणित के प्रचार के लिए सद्भावना से के कारण वो विदेश यात्रा कर गए, तो 3 शंकराचार्यों ने उन्हें निषेध कर दिया कि अब आप पुरी मठ में नहीं जा सकते, और वो पुरी मठ में नहीं गए, महाराष्ट्र में जाके रहने लगे। उन्होंने किसी को दंड संन्यास भी नहीं दिया। उनके पूर्व के एक सन्यासी शिष्य थे अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी, जो द्वारका के शंकराचार्य हो चुके थे, उनको ही उन्होंने अधिकृत किया कि अब आप संन्यास दे करके किसी को पुरी का शंकराचार्य बना दीजिएगा। 1960 से 1964 तक पुरी की गद्दी खाली रही। 1964 में उन्होंने जयपुर संस्कृत महाराजा कॉलेज के प्रिंसिपल चंद्रशेखर दवे जी को संन्यास दे करके निरंजन देव तीर्थ के नाम से उन्हें शंकराचार्य बनाया। तो शंकराचार्य विदेश यात्रा कर ही नहीं सकते। और स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के पास या स्वामी मुकुंदानंद सरस्वती जी के पास कोई भी पासपोर्ट नहीं है। तो जब खरगोश की जब सींग ही नहीं है तो आप सींग काटोगे क्या? आकाश में फूल ही नहीं होता तो तोड़ोगे क्या? पासपोर्ट नहीं है। और उस व्यक्ति ने शपथ अदालत में कहा है कि इनका पासपोर्ट जब्त करे। ये अपराध संहिता के अंतर्गत और जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें जो है वो परजरी का ये अपराध है। इसके लिए भी उनके ऊपर शीघ्र ही मामला अदालत में दर्ज किया जाएगा कि अदालत में शपथ पूर्वक गलत बयान इन्होंने दिया है, इसलिए इसमें इनको जेल भेजा जाए। उसमें भी 3 साल की सजा है। ये जितने भी अपराध कर रहे हैं वो हम लोगों को निर्देश है, हमारी सारी जो लीगल जो वो टीमें हैं वो कार्य कर रही हैं। सब चीज़ों पर इनको अदालत में ही जवाब दिया जाएगा। मीडिया के जरिए इसका हल नहीं हो सकता। जैसा कर्म आप करोगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा। भारत की न्यायपालिका का दुरुपयोग कर लेना, कोई निर्बल व्यक्ति होता है उसके पास कानूनी सहायता नहीं होती है, वहाँ पर आप तो दुरुपयोग कर ले गए। ऐसा बताया गया है हमें कि 107 लोगों के ऊपर इन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज किया है। अगर वो बात सत्य है तो इसका मतलब कि ये लोगों को परेशान करते रहे हैं और एक व्यक्ति भी इनके पक्ष में नहीं आया है। और ये अपनी चीज़ें जो है अपनी चीज़ें नहीं बताते हैं। अभी रिकॉर्ड से ज्ञात हुआ है कि इनके 2 पिता हैं, एक इनके अपने पिता हैं और एक इनके अपने सौतेले पिता हैं जो इनके सगे चाचा हैं। माने ये एक भाई और एक बहन अपने पिता की संतान है और बाकी इनके भाई और इनकी बहन जो है वो इनके चाचा की संतान है। संभवतः इनके पिता के न रहने के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया होगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।